हेलो एवरीवन, आज हम अपने रियल एनालिसिस की बुक का चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है कम्पैक्टनेस इन मैट्रिक्स स्पेसेस। मैट्रिक्स स्पेसेस हम पढ़ के आ चुके हैं। मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है? कोई भी स्पेस आपके पास विद द डिस्टेंस फंक्शन डी, अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो आपके पास क्या बन जाता है? मैट्रिक्स स्पेस बन जाता है। उसके बाद हमने 7th चैप्टर में मैट्रिक्स स्पेसेस में कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, ठीक है, जो कि हम पहले सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ चुके थे सेट के केस में। अभी हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी को मैट्रिक्स स्पेसेस के केस में पढ़ा। अब हमें बात करनी है कॉम्पैक्टनेस की। मैट्रिक्स स्पेसेस में कॉम्पैक्टनेस के कंसेप्ट को हमें पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कॉम्पैक्टनेस का, उसके बाद हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस, बोल्जानो-वीस्ट्रस प्रॉपर्टी, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, टोटली बाउंडेड स्पेस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन कॉम्पैक्टनेस के लिए हमारे पास आती है कवर्स की, ठीक है। कवर्स हमारे पास क्या होता है? लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स, then a collection g lambda, lambda belongs to index set of subsets of x is said to be cover of a if a is contained in union of g lambdas। मतलब आपके पास क्या है? x एक मैट्रिक्स स्पेस गिवन है, ठीक है। उस मैट्रिक्स स्पेसिस में से आपने एक सेट a उठाया है, उसी मैट्रिक्स स्पेसिस में से आपने एक और कलेक्शन उठाई है g लैम्डा, ठीक है। अगर आप बात करो, दिस इज टोटल मैट्रिक्स स्पेस आपके पास x है, इसमें से हमने एक सबसेट उठा लिया, दिस इज a, और छोटे छोटे हमने मैट्रिक्स थोड़े इसके सबसेट्स उठा लिए जी लैम्डास। ये सारे मान लो ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है, ये G4 है, ये G5 है। तो इन सारों को हमने कलेक्शन को नाम दे दिया जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। तो एक ही मैट्रिक्स स्पेसिस के दो सबसेट्स उठाए। वो कहता है कि अगर ये वाला जो सबसेट है A वो कंटेन्ड हो जाए बाकी सारे सबसेट्स की यूनियन में, कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये वाला सेट क्या बन जाएगा? कवर बन जाएगा, ठीक है। देन अ कलेक्शन जी लैम्डा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड कवर। तो ये जो कलेक्शन होती है ये कवर बन जाती है अगर ये कलेक्शन का हर एक मेंबर ओपन हो जाता है। अब सबसेट्स है ना एक्स के, तो क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं। अगर ये सारे के सारे ओपन हो जाते हैं, कवर तो देखो ये पहले ही था, ओपन हो गया तो कैसा बन जाएगा? ओपन कवर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द कलेक्शन सी, इस कलेक्शन को नाम दे दिया सी, इज़ अ कवर ऑफ अ सेट ए इन मैट्रिक्स स्पेस। अब इसने ये कवर बोल दिया, इसका मतलब क्या है? ए कंटेन्ड है इनके यूनियन में। देन अ सब कलेक्शन, तो इसी की हमने एक सब कलेक्शन उठाई सी स्टार। सी स्टार में भी क्या है? जी लैम्डा, बट जी लैम्डा कहाँ से है? इंडेक्स सेट डैश से। डैश कहाँ से है? इंडेक्स सेट में से। अब ये सिर्फ सब कलेक्शन के लिए कि ये सबसेट है इसका, और सबसेट में से हमने जी लैम्डास उठाए हैं। इज सेड टू बी सब कवर ऑफ सी इफ सी स्टार इटसेल्फ कवर्स ए। देखो आपने ग्रुप और सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी होगी। सब ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप इटसेल्फ एक ग्रुप होता है ना। सब ग्रुप मतलब अगर वो सब ग्रुप जो भी आप सबसेट उठा रहे हो, अगर वो ग्रुप की वही 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो वो आपके पास क्या बन जाता है? सब ग्रुप बन जाता है। इसी तरह से अगर हम इसकी कोई सब कलेक्शन उठाएं, वो सब कलेक्शन अगर आपके पास उसको कवर कर देती है तो वो सब कवर बन जाती है। तो हमने एक सब कलेक्शन ली। अगर ये सब कलेक्शन उठाने में दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली सी स्टार करके जी लैम्डा डैश ले सकते हो, यानी कि बस आपको सब कलेक्शन डिफाइन करनी है। आप सब कलेक्शन ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जी लैम्डा डैश बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। ये लैम्डा डैश आपका इंडेक्स सेट में से है, सिर्फ नोटेशन डिफरेंट करनी है। तो अगर ये सब कलेक्शन भी अगर उसको कवर कर देती है तो ये सब कवर बन जाता है। नेक्स्ट है ए सब कवर सी स्टार ऑफ ए कवर सी इज सेड टू बी फाइनाइट इफ सी स्टार हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर सी स्टार के पास फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स है तो वो फाइनाइट सब कवर बन जाता है, ठीक है। इफ ए फाइनाइट सब कवर ऑफ जी इज ऑल्सो ए कवर ऑफ ए, दैट इज देयर एग्जिस्ट जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 जी लैम्डा n बिलोंग्स टू जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स to index set such that A is contained in this finite collection, then G lambda is said to be reducible to a finite subcover or contains a finite subcover, ठीक है। अगर आपके पास जो भी आप कलेक्शन उठा रहे हो, मान लो ये वाली कलेक्शन उठा रहे हो जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इसमें से आप एक फाइनाइट कलेक्शन उठा लो n टर्म्स की। n टर्म्स उठा लिए हमने, जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 जी लैम्डा n, यानी कि n सबसेट्स उठा लिए। अगर ये n सबसेट्स भी a को कवर कर देते हैं तो ये फाइनाइट सब कवर बन जाता है, ठीक है। वही फाइनाइट सब कवर में क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होने चाहिए आपके पास,
ठीक है, यहाँ तक कवर की डेफिनेशन समझ में आ गई। इसे कुछ नहीं करना, एक्स के ही दो सबसेट्स उठाने हैं, मतलब एक सबसेट उठाना है और एक कलेक्शन उठानी है। अगर वो कलेक्शन उस सबसेट को कंटेन कर लेती है तो वो उसका कवर बन जाती है। सिर्फ कवर की डेफिनेशन इतनी है। नेक्स्ट है कंपैक्ट सेट एंड कंपैक्ट मीट्रिक स्पेस। कंपैक्ट सेट क्या होता है? ए सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी कंपैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज़ फाइनाइट सब कवर। अब देखो, जो हम कवर की डेफिनेशन करके आए थे उसी से हमारे पास कंपैक्ट सेट की डेफिनेशन आती है। ये कहते हैं कि अगर हर एक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर है, मीन्स सबसे पहले तो आपको क्या करना, ओपन कवर उठाना। ओपन कवर कैसे बनेगा? कलेक्शन लेनी है जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ये सारे के सारे जी लैम्डा कैसे होने चाहिए? ओपन होने चाहिए। अगर ये ए को कंटेन कर लेते हैं तो ये क्या बन गया? ओपन कवर बन गया। ठीक है, ये कहता है कि अगर हर एक ओपन कवर का, ये ओपन कवर है, इसका फाइनाइट सब कवर हो जाए, मतलब इसी कलेक्शन में से अब आपको क्या करना है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं। आप ले सकते हो जी लैम्डा आई लाइज फ्रॉम 1 to n। अब ये फाइनाइट हो गए ना, जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2, जी लैम्डा n तक ही चलेगा, फाइनाइट हो गए। अगर ये भी इसको कवर कर देता है ए को, यानी कि ए इज कंटेन्ड इन यूनियन जी लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 to n, ये फाइनाइट हो गया। ये ओपन कवर था, ये फाइनाइट सब कवर आ गया क्योंकि इसमें कंटेंट जा रहा है। तो अगर हर एक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर है तो सेट हमारे पास कैसा हो जाएगा? कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट चेक करना है तो आपको यही चेक करना पड़ेगा, पहले तो ओपन कवर उठाओगे, फिर उस ओपन कवर में से एक फाइनाइट कलेक्शन उठाओगे। अगर वो कलेक्शन भी ए को कंटेंड कर लेती है तो आपके पास वो सेट कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ इसमें आगे भी, इन पर्टिकुलर द स्पेस एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। ये तो ए के लिए बात थी। अगर हम पूरे ओवरऑल स्पेस एक्स के लिए बात करें तो सेट कॉम्पैक्ट कब होगा? अगर हर एक ओपन कवर, अब ओवरऑल स्पेस है ना तो इक्वालिटी आ गई, एक्स इज इक्वल टू यूनियन जी लैम्डा, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स। फाइनाइट सेट आ जाए जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2, जी लैम्डा n, सच दैट x इज इक्वल्स टू दिस फाइनाइट यूनियन, देन दिस सेट x इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। x कॉम्पैक्ट बन जाएगा और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? हेन-बोरल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेन-बोरल प्रॉपर्टी। तो पेपर में आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब हेन-बोरल प्रॉपर्टी। तो हेन-बोरल प्रॉपर्टी क्या होती है? ए सबसेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट ए इज इक्वल टू -50 to 50 इज अ कम्पैक्ट सबसेट। अब देखो, इसको कम्पैक्ट दिखाना है ना, तो पहले तो क्या करेंगे, इसका एक ओपन कवर उठाएंगे। ठीक है, तो इसका ओपन कवर उठा लो। अब देखो, ये इंटरवल्स की फॉर्म में है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो भी कलेक्शन उठाएंगे वो इंटरवल्स की फॉर्म में ही आएगी, और दूसरी बात, क्योंकि हमें ओपन उठानी है तो वो ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में आएगी। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू -50 to 50 सबसेट है आर का, तो कलेक्शन कैसी बनेगी? जी एन इंटरवल्स की कलेक्शन बनेगी, और वो भी ओपन इंटरवल्स की, -n to n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इज फैमिली ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ आर। फैमिली ओपन सबसेट्स की है और ए को कवर करती है, कवर करेगी ना ए को। कैसे कवर करेगी? क्योंकि जैसे ही आप इनके यूनियन करोगे, यूनियन n फ्रॉम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जी एन, यूनियन क्या आएगी? -∞ to ∞। समझ आ रही है ना कैसे आएगी? देखो, अगर हम ये रियल लाइन की बात करें, ये हो गया -1 to 1 पहला ओपन इंटरवल, -2 to 2, -3 to 3, क्योंकि n नेचुरल से बिलोंग कर रहा है, अप टू सोन लास्ट कहाँ जाएगा? -∞ to ∞। फिर इन सारों की यूनियन करोगे, इसकी यूनियन इसके साथ करोगे, क्या आएगा? बड़े वाला सेट। फिर इसके साथ करोगे, फिर बड़े वाला सेट। फिर सारे के साथ करोगे तो सबसे बड़े वाला सेट आएगा ना यूनियन में, यानी कि यूनियन क्या आ जाएगी? -∞ to ∞। अब इस यूनियन में -50 to 50 है, कंटेंट होगा ना इसमें, क्योंकि -∞ to ∞ है, इसमें तो सारा कुछ ही होगा। 100 to 100 होगा, 150 to 150 भी होगा, तो -50 to 50 भी होगा, यानी कि ए कंटेंट हो गया यूनियन ऑफ जी लैम्डाज में। तो ये क्या आ गया? ओपन कवर बन गया। अब हमें बात करनी है फाइनाइट सब कवर की। अब इसमें से एक फाइनाइट कलेक्शन उठानी है। अब देखो, 50 to 50 है, तो अब ऐसी कलेक्शन उठा लो कि ए उसमें कंटेंट भी हो जाए और नंबर भी फाइनाइट रहे। तो हमने फैमिली उठा ली -i to i फ्रॉम 1 to 51। अगर i को सबसे बड़ा नंबर 51 लोगे तो ये इंटरवल क्या बनेगा? -51 to 51 बनेगा। ठीक है, ओपन इंटरवल, और ये इसमें कंटेन है -50 to 50। तो ये फाइनाइट भी आ गई और ए को कवर भी कर रही है। इट मीन्स आपके पास हर एक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब, तो आपके पास हर एक फाइनाइट सब कवर, ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर आ गया। तो सेट कैसा हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी इज नॉट कॉम्पैक्ट। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, डी इज यूजुअल मीट्रिक स्पेस। आपको दिखाना है कि दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। अब
उसके लिए सबसे पहले तो क्या करोगे, आप एक कलेक्शन उठाओगे ओपन की, ठीक है। तो हमने ओपन सेट्स उठा लिए GN, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, GN सारे के सारे कैसे हैं, -n to n, ओपन इंटरवल्स है ना। तो ये क्या है, O एक कलेक्शन है ओपन इंटरवल्स की, ठीक है। तो यानी कि क्या बन जाएगा, D ओपन कवर ऑफ R। जैसे ही इनकी यूनियन करोगे, यूनियन करने पर क्या आएगा, -∞ to ∞, और रियल नंबर्स भी इसमें कंटेन होंगे -∞ to ∞। मतलब इस वाले की यूनियन ने R को कंटेंड कर लिया, तो ये क्या बन गया, ओपन कवर बन गया R का। अब इसके फाइनाइट सब कवर की बात करनी है। फाइनाइट सब कवर के लिए हमने फाइनाइट कलेक्शन उठा ली GN1 GN2 GN के, ठीक है। अब देखो R हमारे पास टोटल -∞ to ∞ में ही कंटेंड है। अगर इससे छोटा कोई भी नंबर लोगे तो क्या R उसमें कंटेंड हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रियल लाइन तो सबसे बड़ी ही होती है, तो R तो उसमें कंटेंड होगा ही नहीं छोटी कलेक्शन में। तो ये तो यहीं से पता चल गया कि अगर हम इसमें से कोई फाइनाइट कलेक्शन उठाते भी हैं तो R उसके अंदर नहीं जाएगा, R उसके अंदर नहीं जाएगा तो वो उसका सब कवर नहीं बनेगा। फिर भी अगर इसको प्रूफ में लिखना कैसे है, ये हमने फाइनाइट सब कलेक्शन ले ली O की, ठीक है। n नोट उसमें से मैक्सिमम उठा लिया, जितना बड़े से बड़ा हो सकता है हमने वो n नोट उठाया। बड़े से बड़ा n नोट होने के बावजूद भी n नोट GNI में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि n नोट कहाँ से है, R से है। और R में तो मान लो अगर GNK, आप K को मैक्सिमम कितना चूज़ करोगे, आप मैक्सिमम 1000 चूज़ कर लो, उससे भी बड़ा आपके पास 1001 आ जाएगा। 1001 आएगा तो वो तो इसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है। इस हिसाब से सिंस n नोट तो R में से है, बट हमारे पास कोई फाइनाइट सब कलेक्शन नहीं है जो R को कवर कर सके, इट मीन्स RD इज़ नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है, उसका एक सबसेट उठाना है, कैसा है, क्लोज्ड है, उसको कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट F बी अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस X। X अब कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है इसका मतलब क्या है, X के अगर हम ओपन कवर्स उठाएंगे तो उसका फाइनाइट सब कवर आएगा, ठीक है। लेट O लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी फाइनाइट covering of F by sets which are open relative to subspace F। हमें F को कॉम्पैक्ट दिखाना है। F को कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि इसके ओपन कवर पे फाइनाइट सब कवर है, हमें ये दिखाना है। तो इसके लिए पहले हमें इसका ओपन कवर भी उठाना पड़ेगा। तो हमने इसके ओपन कवर्स का सेट उठा लिया, ठीक है, इस लाइन में लिखा हुआ ओपन कवर्स का हमने सेट उठा लिया। Therefore for each lambda belongs to index set there exists an open set G lambda belongs to X such that O lambda is equal to F intersection G lambda। कि ये जो O lambdas थे ये आपके पास कवर थे F के सारे कैसे हैं, ओपन। तो ये ओपन कवर्स हमारे पास इक्वल आ गए F इंटरसेक्शन G लैम्डा के। G लैम्डा भी ओपन है, ठीक है, F क्लोज्ड है। लास्ट चैप्टर में हमने ये थ्योरम करी थी जिनकी मैंने सिर्फ स्टेटमेंट कराई थी, ठीक है। तो O लैम्डा इज इक्वल टू F इंटरसेक्शन G लैम्डा हमारे पास बन गया। अब क्योंकि F क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि F तो क्लोज था तो X माइनस F ओपन हो गया। एंड देयरफॉर द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ X माइनस F एंड G लैम्डा इज इनफाइनाइट ओपन कवरिंग ऑफ X। तो इसके बाद जो हमारे पास फैमिली आएगी जो x माइनस एफ कंटेन करती है। अब जी लैम्डा सारे के सारे ओपन हैं, x माइनस एफ भी ओपन हो गया। x माइनस एफ और जी लैम्डा दोनों ओपन मिलके क्या बनाएंगे, एक ओपन कवरिंग बना देंगे x की। पर x तो कैसा है, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है तो हमारे पास क्या होगा, इस ओपन कवरिंग का एक फाइनाइट सब कवर होगा, ठीक है। तो फाइनाइट सब कवर उठा लो। अब फाइनाइट सब कवर में देखो x माइनस एफ तो एक ही सेट है, वो तो जाना ही जाना है। तो फाइनाइट जी लैम्डा में से उठा लो। फाइनाइट हमने n उठा लिए, जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 जी लैम्डा n, ये फाइनाइट हो गए। अब ये दोनों मिलके सब कवर बनाएंगे। सब कवर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो सेट होता है वो उसमें कंटेंड हो जाता है। तो x कंटेंड हो जाएगा इनकी यूनियन में, दैट इज x माइनस एफ यूनियन जी लैम्डा 1 यूनियन जी लैम्डा 2 यूनियन जी लैम्डा n। ये वही फॉर्म है जो हम ये कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं, यूनियन जी लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। दोनों तरफ हमने f से इंटरसेक्शन कर दी। f से इंटरसेक्शन करेंगे, इधर भी ये बन जाएगा f इंटरसेक्शन x माइनस एफ यूनियन f इंटरसेक्शन जी लैम्डा, f इंटरसेक्शन जी लैम्डा 2, f इंटरसेक्शन जी लैम्डा n, ठीक है। अब f इंटरसेक्शन x बड़ा सेट है, f छोटा है तो इंटरसेक्शन में छोटा आ जाएगा, f आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट की f के साथ इंटरसेक्शन करोगे एम्प्टी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और f तो हमेशा एम्प्टी रहेगा। f इंटरसेक्शन जी लैम्डा या लास्ट में हम करके आए हैं
किसके इक्वल होता है, ओ लैम्डा के। तो जी लैम्डा 1 है तो ओ लैम्डा 1, जी लैम्डा 2 ओ लैम्डा 2, जी लैम्डा n ओ लैम्डा n। ठीक है, यहाँ से f किस में कंटेंड हो गया, यूनियन ओ लैम्डा आइज में। यहाँ से हमने क्या उठाया था, ओ लैम्डा सारे के सारे क्या थे, ओपन कवरिंग थे, और यहाँ पे क्या आ गया, फनाइट सब कवरिंग आ गया। फनाइट यूनियन है और f इसमें कंटेंड हो रहा है तो सब कवरिंग बन गई। ठीक है, तो एवरी ओपन कवर हैज़ अ फनाइट सब कवर, इट मीन्स f कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, रिमार्क है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ ए सबस्पेस Y ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस X, देन A इज कॉम्पैक्ट रिलेटिव टू X इफ एंड ओनली इफ A इज कॉम्पैक्ट रिलेटिव टू Y। A आपके पास सबस्पेस का है सबसेट, X एक मैट्रिक्स स्पेस है, Y उसका सबस्पेस है, Y में से हमने A उठाया। ठीक है, कहते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ अ सबस्पेस Y ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस X, देन A इज कॉम्पैक्ट रिलेटिव टू X इफ एंड ओनली इफ A इज कॉम्पैक्ट रिलेटिव टू Y। तो A X में कॉम्पैक्ट होगा अगर Y में कॉम्पैक्ट हुआ, और इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बोल्जानोव-रिस्टर्स प्रॉपर्टी। बोल्जानोव-रिस्टर्स प्रॉपर्टी हमारे पास कहते हैं, ए मैट्रिक्स स्पेस XD इज सेड टू हैव बोल्जानोव-रिस्टर्स प्रॉपर्टी इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, हमने वहाँ पे करी थी सीक्वेंस में कि एवरी बाउंड्री सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स स्पेस XD इज सेड टू हैव बोल्जानोव-रिस्टर्स प्रॉपर्टी इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो x का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट उठाना है, अगर उसके पास लिमिट पॉइंट है तो उसके पास बोल्जानोव-रिस्टर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस। अब यहाँ तक आपका कॉम्पैक्ट वाला एक टॉपिक खत्म हुआ। अब दूसरा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नाम से भी क्लियर है, कॉम्पैक्ट तो देखो हमें करना ही करना है। सीक्वेंशियली का मतलब क्या है, सीक्वेंस की टर्म्स में हमने कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन पढ़नी है। तो एक मैट्रिक्स स्पेस XD इज सेड टू बी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द स्पेस कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो कि अगर हर एक सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो सेट कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स स्पेस है XD, उसमें से एक सीक्वेंस उठाई, अगर उस सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो स्पेस हमारा कैसा हो जाएगा, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट स्पेस हो जाएगा। तो डेफिनेशंस दोनों याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। हेन-बोरेल प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन याद रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। प्रूव दैट द इनफाइनाइट discrete matrix space XD is neither sequentially compact nor possess the Bolzano-Weierstrass property। एक इन्फाइनाइट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है, इसके पास ना तो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है ना बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी। सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मीन्स आपने इसमें से एक सीक्वेंस उठानी है, उस सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है, ये दिखाना है। दूसरा क्या दिखाना है, बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी, मतलब उसमें से आपने एक इन्फाइनाइट सबसेट उठाना है, उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है, ये दिखाना है। क्योंकि ये तो कहता है कि इसके पास लिमिट पॉइंट होता है, आपको नोट करना है ना, तो लिमिट पॉइंट नहीं है, ये दिखाना है। तो पहले तो सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट दिखाते हैं। सीक्वेंशली के लिए आपको एक सीक्वेंस उठानी पड़ेगी। लेट AN A1 A2 A3 A4 दिस इज द सीक्वेंस इन X हैविंग डिस्टिंक्ट टर्म्स। सारी टर्म्स आपके पास अलग अलग है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करनी है, इसकी हमें एक सब सीक्वेंस उठानी है, उस सब सीक्वेंस को नॉट कन्वर्जेंट दिखाना है। तो हमने ले लिया एक सब सीक्वेंस AN की। अब देखो AN में सारी टर्म्स अलग अलग हैं। मान लो एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इसमें से हम सब सीक्वेंस उठाएंगे तो उसकी भी टर्म्स अलग ही होंगी, ऐसा तो नहीं है रिपीट हो जाएंगी। जब सीक्वेंस में टर्म्स सारी अलग हैं, सब सीक्वेंस में भी सारी टर्म्स अलग होंगी। ठीक है, देन एनी सब सीक्वेंस ऑफ AN विल ऑल्सो कंटेन डिस्टिंक्ट टर्म्स। ठीक है, बट अ सीक्वेंस इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज कन्वर्जेंट ओनली इफ इट इज ऑफ द टाइप A1 A2 AK PPP। क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की अगर आपको डेफिनेशन याद हो, कैसी होती है, dxy दिस इज 0 इफ x इज इक्वल टू y एंड 1 इफ x इज नॉट इक्वल्स टू y। ठीक है, तो इसमें आपके पास फाइनाइट ही टर्म्स आती है, या तो 0 आएगी या 1 आएगी। तो इसी तरह अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में कैसी होगी, उसमें कुछ फाइनाइट टर्म्स ही आएंगी। मान लो A1 A2 AK तक डिफरेंट आ गई, बट बाकी आगे वाली सारी टर्म्स सेम सेम आएंगी। ठीक है, दैट इज इट हैज़ ऑल टर्म्स इक्वल एक्सेप्ट द फाइनाइट टर्म्स। कुछ टर्म्स को छोड़ के सारी टर्म्स इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ये उसकी सब सीक्वेंस नहीं बन सकती। ठीक है, क्योंकि सब सीक्वेंस में तो सारी की सारी आपके पास डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। देयरफॉर AN हैज़ नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है तो वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट नहीं है। अब दिखानी है बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी। बोल्जानो-वियर्स्ट्रास प्रॉपर्टी के लिए बात करनी है लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट के लिए हम बात करते हैं रेंज सेट की। रेंज सेट हमने किया था उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में। रेंज सेट क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का, सीक्वेंस में जितनी
डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं उनको एक सेट में डाल देते हैं, वो उसका रेंज सेट बन जाता है। ठीक है, तो हमने ले लिया रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस an। अब an की तो सारी की सारी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, तो सारी की सारी कहाँ चली जाएंगी, रेंज सेट में चली जाएंगी। तो हमने इसकी सारी टर्म्स a1 a2 a3 a4 इसको एक सेट में डाल दिया, तो ये इसका बन गया रेंज सेट बन गया। ठीक है, अब ये रेंज सेट है, कैसा है, इन्फानाइट चल रहा है, इन्फानाइट है। ठीक है, बोल्जानो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी कहती है कि हर एक इन्फानाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ये इन्फानाइट तो है बट इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हम कोई भी इसमें से पॉइंट उठाएं उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ करें और उस पॉइंट को छोड़ के वो एम्प्टी आनी चाहिए। अब मान लो अगर आप नेचुरल नंबर्स की ही बात करते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये पड़ा है 1 2 3। अगर हम इसकी लिमिट पॉइंट चेक करें, 2 को हम लिमिट पॉइंट चेक करें, 2 की इंटरसेक्शन, 2 का नेबरहुड उठाना है। ठीक है, ये हमने ले लिया 2 माइनस एप्सिलॉन टू 2 प्लस एप्सिलॉन, इसकी इंटरसेक्शन सेट के साथ करनी है और इस 2 को बाहर निकाल देना है। अब इस इंटरवल में तो सिर्फ 2 ही कॉमन था, बाकी तो यहाँ कोई पॉइंट है ही नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इंटरसेक्शन कैसे आएगी, एम्प्टी आ जाएगी क्योंकि एक 2 ही कॉमन था, उसी को बाहर निकाल देते हैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में। तो इंटरसेक्शन एम्प्टी आने से क्या हुआ, 2 इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट। सिमिलरली 3 की बात करें, 3 इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट। तो इस हिसाब से अगर आप बात करो, क्योंकि x तो आर्बिट्रेरी है, देन x इज एन ओपन नेबरहुड ऑफ x फॉर विच सिंगलटन x की इंटरसेक्शन हम a से करें और उसी में से सिंगलटन x को माइनस कर दें, तो वो कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा। यानी कि x इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा और x तो आर्बिट्रेरी है, इस हिसाब से कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x डज नॉट पोजेस द बोल्जानो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट और आपके पास बोल्जानो-विस्ट्रस प्रॉपर्टी के आपके पास ये एग्जांपल हो गया। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप में से गूगल मीट में पूछ सकते हो।